कोविड पर क्यों उबला चीन, किस मुश्किल में फंसे जिनपिंग। जीरो कोविड पॉलिसी के बावजूद चीन में रिकॉर्ड संख्या में बढ़ रहे कोविड के मामले। चीन में कोविड के मामले रोज नया रिकॉर्ड बनाने लगे हैं। अभी पिछले हफ्ते शुक्रवार को डेली केस की संख्या 34,000 से ज्यादा हो गई थी और अब रविवार के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चीन में 40,000 से ज्यादा डेली केस दर्ज किए गए हैं। चीन में 2019 में कोविड महामारी की पहली दस्तक के बाद किसी एक दिन में इतने मामले दर्ज नहीं किए गए थे। इसके साथ ही चीन में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। चीन में ये अस्वाभाविक बात है क्योंकि विरोध को कुचल देने का उसका इतिहास रहा है। दुनिया भूली नहीं है कि छात्रों का विरोध प्रदर्शन कुचलने के लिए जून 1989 में चीन ने किस तरह बीजिंग के थियानमेन चौक पर टैंक उतार दिए थे। बताया जाता है कि हजारों छात्रों को चीनी सेना ने मार डाला था। अब कोविड महामारी को लेकर चीन सरकार की सख्ती के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बीजिंग और शंघाई जैसे शहरों से लेकर शिनजियांग जैसे औद्योगिक क्षेत्रों तक में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वे चीन के सबसे ताकतवर नेता यानी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को हटाने की मांग भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि कम्युनिस्ट शासन को खत्म करने की आवाजें भी उठ रही हैं। चीन में क्यों उग्र हुआ विरोध प्रदर्शन? दरअसल चीन से शुरू हुई कोविड महामारी का असर दुनिया के बाकी हिस्सों में काफी घट चुका है। भारत में अब कोविड के डेली केस 500 से 600 के दायरे में आ चुके हैं, लेकिन चीन कोरोना वायरस की चपेट से उबर नहीं पाया है। ये इस बात के बावजूद है कि चीन ने साल 2020 से ही जीरो कोविड पॉलिसी सख्ती से लागू कर रखी है। चीन ने नेशनल लॉकडाउन की नीति तो हटा दी है, लेकिन वहाँ कहीं भी अगर कोविड के मामले सामने आते हैं तो वहाँ जीरो कोविड पॉलिसी लागू कर दी जाती है। इलाके के सभी लोगों के PCR टेस्ट शुरू हो जाते हैं। उनके घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी जाती है। पूरा इलाका क्वारंटीन कर दिया जाता है। अब जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुए हैं उसकी चिंगारी भड़की शिनजियांग प्रांत से। उत्तर पश्चिम चीन में मौजूद शिनजियांग की राजधानी उरूमकी में एक हाई राइज बिल्डिंग में 24 नवंबर को आग लग गई। इस घटना में 10 लोगों की जान जाने की खबर आई। लोग इससे गुस्से में आ गए। उनका कहना था कि लॉकडाउन से जुड़ी सख्ती के चलते लोगों की जान बचाने में देर हुई। वे लॉकडाउन खत्म करने के लिए नारे लगाने लगे। दरअसल उस इलाके का बड़ा हिस्सा पिछले 100 दिनों से लॉकडाउन के घेरे में है। शिनजियांग में विरोध प्रदर्शन चीन के लिए दिक्कत की बात है क्योंकि वहाँ बड़ी संख्या में उइगुर मुसलमान रहते हैं। चीन पर पहले भी आरोप लगता रहा है कि वो उइगुर मुसलमानों के मानवाधिकारों का हनन करता है। हालांकि चीन के लिए इससे भी ज्यादा दिक्कत की बात ये है कि शिनजियांग प्रांत में विरोध प्रदर्शन के जो वीडियो सामने आए हैं उनमें से अधिकतर में चीन के हान मूल के लोग दिख रहे हैं। कैसे बढ़ रहा है विरोध प्रदर्शन का दायरा? शिनजियांग प्रांत से भड़की चिंगारी अब बीजिंग और शंघाई जैसे चीन के बड़े शहरों तक पहुंच चुकी है। विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राएं कैंडल मार्च कर रहे हैं और सेंसरशिप के खिलाफ कोरे कागज लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा कि शी जिनपिंग के समर्थक उन्हें राष्ट्रद्रोही करार देंगे। करीब 50 विश्वविद्यालयों में विरोध प्रदर्शन शुरू होने की खबर है। शंघाई में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोग आजादी के नारे लगा रहे हैं। वे हेल्थ कोड खत्म करने की मांग कर रहे हैं। चीन में दरअसल किसी भी पब्लिक प्लेस में उन्हीं लोगों को एंट्री मिलती है जो कुछ खास ऐप्स अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड किए हों और उसमें अपने बारे में जरूरी जानकारी दर्ज कर चुके हों। चीन के उत्तर पश्चिम इलाके में लॉन्झोउ प्रांत में लोगों ने कोविड स्टाफ के टेंट उखाड़ दिए और टेस्टिंग बूथ भी तोड़ डाले। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि उनके इलाके में किसी का भी टेस्ट पॉजिटिव नहीं है, फिर भी उन्हें लॉकडाउन थोप दिया गया है। नवंबर की शुरुआत में झेंगझोउ में फॉक्सकॉन की आईफोन फैक्ट्री के वर्कर दीवार फांदकर भाग निकले। वहां कोविड के कुछ मामलों का पता चलने पर वर्कर से वहीं रुकने को कहा गया था, लेकिन वर्कर्स में ये डर फैल गया कि चीन सरकार इस इलाके को कोविड एक्सपेरिमेंट कैंप में बदलने वाली है ताकि ये देखा जा सके कि ये वर्कर जिंदा रहते हैं या मर जाते हैं। इस विरोध प्रदर्शन से ये सवाल जोर शोर से उठने लगा है कि जब तमाम देशों ने लॉकडाउन की पॉलिसी खत्म कर दी है तो फिर चीन में जीरो कोविड पॉलिसी पर जोर क्यों दिया जा रहा है।
फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों में भी डेली केस 25-30 हजार की रेंज में हैं, लेकिन वहाँ वैसी सख्ती नहीं की जा रही जैसी चीन में है। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी सवाल उठाए हैं, लेकिन शी जिनपिंग सरकार का कहना है कि इस पॉलिसी से उसे लोगों की जान बचाने में मदद मिली है। उसका ये भी कहना है कि इस पॉलिसी के चलते उसके यहाँ लोग कम बीमार पड़े हैं और उसके हेल्थ केयर सिस्टम पर ज्यादा बोझ नहीं आया है। चीन का कहना है कि कोविड महामारी से अब तक उसके यहाँ करीब 5200 लोगों की ही जान गई है, जबकि अमेरिका और दूसरे देशों में लाखों लोगों की मौत हुई। सवाल ये है कि जीरो कोविड पॉलिसी इतनी अच्छी है तो इतने लंबे समय बाद भी चीन में कोविड के मामले क्यों नहीं रुक रहे? दरअसल इसमें एक पहलू चीन की वैक्सीनेशन पॉलिसी की विफलता का भी है। चीन में 60 साल से ज्यादा उम्र वाली आबादी के करीब आधे हिस्से को कोविड वैक्सीन नहीं दी जा सकी है। 80 साल से ऊपर के लोगों में तो ये आंकड़ा और भी बड़ा है। वैक्सीनेशन इतना कम होने के पीछे एक वजह ये भी है कि चीन के कोविड टीकों पर खुद चीनियों का ही भरोसा नहीं जम पाया। चीन ने अपनी साइनोवैक और साइनोफार्म कंपनियों के टीके अफ्रीकी देशों तक को दिए, लेकिन चीन में लोगों ने इनसे काफी हद तक दूरी बनाए रखी। इन कंपनियों के टीकों की क्वालिटी पर उठे सवालों के चलते ऐसा हुआ। चीन ने टीके बनाने में दूसरे देशों की कंपनियों पर भरोसा नहीं किया और न ही दूसरे देशों में बने टीके अपने यहाँ आने दिए। इसका बड़ा असर चीन में कोविड वैक्सीनेशन पर पड़ा। संक्रमण अब भी नहीं रुकने और अब तो बढ़ते जाने के पीछे एक बड़ी वजह कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन BF7 वेरिएंट है। WHO के मुताबिक ये बहुत संक्रामक वेरिएंट है, लेकिन ओमिक्रॉन के वेरिएंट भारत जैसे देशों में भी डिटेक्ट किए गए हैं। ओमिक्रॉन BF7 को भी पिछले महीने भारत में डिटेक्ट किया गया था, लेकिन यहाँ डेली केस तेजी से नहीं बढ़े। इसकी एक बड़ी वजह ये है कि भारत में कोविड पर कंट्रोल के लिए लॉकडाउन, वैक्सीनेशन और फिर लॉकडाउन में ढील देकर लोगों की मिक्सिंग की हाइब्रिड पॉलिसी बनाई गई। इससे लोगों में कोविड के खिलाफ नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाने में काफी मदद मिली। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी ने नेचुरल इम्यूनिटी के दरवाजे काफी हद तक बंद रखे हैं। अब इसी जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ चीन के कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन होने लगे हैं। शी जिनपिंग सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता ये है कि लोग राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट शासन के खिलाफ आवाज खुलकर उठा रहे हैं। सवाल ये है कि इस बार के विरोध प्रदर्शन पिछले मौकों से कितने अलग हैं और इनसे शी जिनपिंग के लिए कैसी चुनौती उभर रही है। चीन में साल भर में विरोध प्रदर्शन की करीब 1 लाख घटनाएं होने का अनुमान है, लेकिन वे अलग अलग मुद्दों पर होते रहे हैं। इस बार पूरे देश में मुद्दा सिर्फ जीरो कोविड पॉलिसी है। जीरो कोविड पॉलिसी की सख्ती का एक नमूना ये है कि पिछले महीने शंघाई के डिज्नीलैंड में गए लोग रात भर वहीं फंसे रहे, क्योंकि वहां एक कोविड केस का पता चला था। चीन में विभिन्न इलाकों के कारखानों में करीब 30 करोड़ ऐसे लोग काम करते हैं जो माइग्रेंट हैं, यानी ये चीन के दूसरे इलाकों से वहां लाए गए हैं। उन्हें अपने परिवार को साथ लाने की इजाजत नहीं है। ये वर्क परमिट पर काम करते हैं। लॉकडाउन लगने पर इनकी कमाई पर बड़ी चोट लगती रही है, लिहाजा इन वर्कर्स में नाराजगी काफी ज्यादा है। शी जिनपिंग पिछले दिनों लगातार तीसरी बार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चुने गए हैं। उन्हें राष्ट्रपति का तीसरा कार्यकाल भी मिलना तय है। उनके लिए दिक्कत की बात ये है कि उनके लंबे कार्यकाल में चीन आर्थिक सुस्ती में घिरने लगा है। कामकाजी उम्र वालों की तादाद घट रही है। आबादी में बूढ़े लोगों का हिस्सा बढ़ रहा है। ऐसे में हेल्थ केयर सिस्टम पर बड़ा बोझ आता दिख रहा है। साथ ही इकोनॉमी के सुस्त पड़ने से रोजगार के मौके घटने का भी खतरा है। अनुमान है कि कोविड टेस्टिंग पर चीन ने $240 अरब खर्च किए हैं। ये रकम उसके जीडीपी के लगभग 1.5% के बराबर है। लेकिन शी जिनपिंग के लिए अब लोगों का गुस्सा कोविड से बड़ा खतरा बनता दिख रहा है। जीरो कोविड पॉलिसी ने चीन की इकोनॉमी को बड़ा झटका दिया है। कोविड के मामले रोकने में भी इससे कुछ खास मदद नहीं मिली है और अब विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। विरोध अभी 1989 जैसा नहीं है, जब छात्रों को कुचलने के लिए बीजिंग के थियानमेन चौक पर चीनी टैंक उतार दिए गए थे।
सवाल ये है कि कोविड पर सही जानकारी सामने नहीं आने देने और सख्ती बरतने के खिलाफ बढ़ रहा विरोध क्या कम्युनिस्ट शासन की नींव हिला देगा? इसका जवाब जिनपिंग भी ढूंढ रहे होंगे।